बहन को भी साथ नमन करता हूं। इस कार्यक्रम में आए हुए इस विधानसभा से भावी प्रत्याशी आदरणीय मधुश्याम राय जी, मैं हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूं। आदरणीय हम लोगों के अभिभावक संजय शुक्ला जी का, गोरखनाथ निषाद जी का, आनंद यादव जी का, पप्पू यादव जी का, राजेंद्र द्विवेदी जी का, और हमारे बीच में जाकिर प्रधान जी हैं। मैं आपका भी अभिनंदन बंधन करता हूं। और आप हमारे बीच में आदरणीय विजय चौहान जी, और एक नाम जो पूरे पूर्वांचल में ही नहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, समाज के गौरव और गरीब किसान मजदूर का बेटा, और 2027 में विधानसभा गोरखपुर से उम्मीदवार भी रहेंगे और परचम लहराने का काम करेंगे और सदन में आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं राजकुमार चौहान जी के लिए मैं जोरदार ताली से स्वागत चाहूंगा। हमारे युवा प्रधान आदरणीय सतीश जी, युवा प्रधान आदरणीय रणधीर चौहान जी, राम प्रवेश जी, जिला अध्यक्ष हमारे सर्वमित और जिला अध्यक्ष और भावी जिला पंचायत सदस्य, युवा नेता, गरीब का बेटा जो मजदूरों के लिए हक के लिए लड़ाई और आवाज बुलंद करता है पूरे प्रदेश में, आदरणीय आप सुनील चौहान जी के लिए मैं जोरदार ताली। और ये सर्व मित्र में है, एक कला जानते हैं, इनसे चाहूंगा कि आप वहीं पर अपने जगह पे खड़ा हो जाएंगे, आपको लोग देख भी लें। और भोजपुरी के छोटा गायक सुपर स्टार अभी सोशल मीडिया के गायक भाई व्यास जी गोरखपुर की धरती से आए हैं। भाई हमारे छोटे भाई युवा नेता शिवांश निषाद जी जो अभी हमारे साथ थे वो आए। आदरणीय आप अजय चौहान जी, सम्राट पृथ्वीराज द्विवेदी सेना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय संजय चौहान जी, आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय संतराम चौहान जी, और क्षेत्र पंचायत सदस्य राष्ट्रीय महाप्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महासचिव आदरणीय राजन चौहान जी। और एक स्वर में अपने मैं वरिष्ठ जन का जो सुबह से आदरणीय संतोष भैया जी के कहने पर आप लोग इस अपने क्षेत्र से, अपने घर से, अपने गांव से आए हैं। मैं पवन चौहान, मैं गाजीपुर का एक बेटा, आप लोगों का भाई, मैं सभी लोगों को अपने साथ में जितने हमारे भाई आए मल्लिकार्जुन चौहान जी के साथ मैं सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ में कहना चाहूंगा कि वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, अरे मिटा दो दुश्मनों को दिल में अरमान जिंदा है। हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन ले, अभी तक खून में हमारे हिंदुस्तान जिंदा है, अभी तक खून में हमारे हिंदुस्तान जिंदा है। इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए, ये हिंदुस्तान की माटी, तुम कहीं राज कुशीनगर की माटी को बचाने के लिए, गरीब किसान की आवाज बुलंद करने के लिए, घर घर में एक चूल्हा जले, उसके हक अधिकार की बात करने के लिए आपका बेटा आदरणीय आप संतोष चौहान जी आप लोगों के बीच में टेक्निकल के माध्यम से बच्चों को, बहनों को आगे कर रहे हैं। ऐसे हमारे नौजवान साथी जो हजारों नौजवानों को रोजगार दिया हो, ऐसे माँ के बेटे को, इनकी माँ को भी नमन करता हूँ, साथ में पिताजी को भी नमन करता हूँ कि माँ ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसका डंका हिंदुस्तान में नहीं विदेश में भी बजने का काम करता है। क्योंकि यही का बेटा, कुशीनगर का बेटा ही तो जो तैयारी करता है, जो तैयारी कराकर कुशल नेतृत्व में यहाँ के भाइयों को भेजने का काम करता है, बेटों को भेजने का काम करता है। जब वहाँ पे वो कमाते हैं टेक्निकल के माध्यम से, तो घर पे पूरा परिवार अच्छे से सोता है, रहता है, यहाँ तक कि उनका जीवन और शिक्षा चलता है। तो किसी भगवान से कम नहीं है। ऐसे बेटे को पैदा करी है, तो ऐसे बेटे के लिए मैं नमन करता हूँ। और वही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पवन चौहान जो संगठन सम्राट पृथ्वीराज द्विवेदी सेना में राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहीं भी बात हुई
गरीबों के लिए पवन चौहान 10 घर बनवाकर देने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस 10 घरों में मैंने संतोष भैया से बात किया और उस 10 घरों में 10-10 हजार रुपया देने का काम आदरणीय संतोष चौहान जी किए। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं बहनों के शादी में, गरीब किसान मजदूरों में कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख। मैं बेरोजगार हूँ। मेरी टीम जो विदेशों से मुझे चलाने का काम करती है, प्रधान जी, रणधीर प्रधान जी, सतीश जी और राजकुमार भैया जैसे हजारों हजार 10-10 हजार रुपये कहीं मैं जाता हूँ तो देने का काम करते हैं। वही पैसा मैं गरीबों को देने का काम करता हूँ। तो ये संतोष भैया जैसे, राजकुमार जैसे और हमारे श्याम जी जैसे लोगों के लिए ये हमारी सोच है कि कहीं भी माननीय प्रधान जी जो गरीबों के लिए करते हैं, ऐसे ऐसे हजारों नौजवान, लाखों नौजवान भाई से जुड़े हैं। तो कहीं न कहीं संतोष भैया की देन है कि मैं गाजीपुर से, मऊ से, बलिया से, बनारस से और गोरखपुर से, महाराजगंज से, धरती से इनके कहने पर, इनके बुलावे पर वहां से हम लोग चल कर आए। भाइयों को इलाज के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए यह पवन चौहान और संतोष जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने परिवार को देखते हुए जिस तरह आप अपने भाइयों को, जो गरीब का बेटा रहेगा, मैं चाहूंगा कि आपके टेक्निकल, आपके इस परिवार से, ITI सभा से, विद्यालय से अगर कोई बेटा गरीब का आता है और विदेश में नौकरी करने की बात करता हो तो मैं जरूर आपसे कहूंगा कि उसके पास अगर कम आर्थिक है तो उसको भी भेजने का काम करिए। गरीब किसान मजदूर चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, उससे जरूर ये करिएगा कि मैं आज आपको यहाँ से विदेश भेजता हूँ, रोजगार दिलाता हूँ, तो मैं आपको भी मदद करता हूँ। उसी तरह आपकी सोच भी होनी चाहिए कि कोई गरीब का बेटा पढ़ने में भी अच्छा हो, दौड़ने में भी अच्छा हो, खेलने में भी अच्छा हो। तो जिस तरह मैं आपको विदेश भेजने का काम करता हूँ, रोजगार दिलाने का काम करता हूँ, उसी तरह जो खेलने में अच्छा होगा, जो शिक्षा में अच्छा होगा, जो दौड़ने में अच्छा होगा, उसको भी अपनी कमाई का 1-1 रुपया देने का काम करेगा। जिस तरह आप आगे बढ़े हैं उस तरह गरीब का भी बेटा आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी सोच को लेकर आज हमारे संतोष भैया जी निकले हैं। मैं क्षेत्र के नौजवानों से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग देखते हैं लाखों लाखों लोग ऐसे संतोष भैया जी जो मुझे कहीं भी कभी भी बुलाए हैं। और यह हमारे भी कहने पर गाजीपुर, मऊ मैं कहीं बुला देता हूं तो अपने चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे समाज में चलने के लिए जिस तरह 1-1 रुपया देकर गरीब किसान का बेटा जो विदेश में, बॉम्बे में, राजकोट में रहकर अपने जीवन का 1-1 रुपया, 1000-1000 रुपया गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए मैं बताना चाहता हूं आदरणीय जाकी प्रधान जी से, आदरणीय मधुश्याम राय जी से कि आप लोग हमारे वरिष्ठ हैं। समाज में मुझे गरीबों के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, हर जाति धर्म के लिए काम किया, तो समाज में मुझे, समाज में चलने के लिए 2 4 व्हीलर देने का काम किया। मैं समाज का बहुत बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ कि ऐसी सोच है आपको कि वो गरीब का बेटा अगर काम करने में अच्छा हो, लड़ाई लड़ने में अच्छा हो, जो आगे बढ़ना चाहता हो और निष्ठा और त्याग से, तो समाज गाड़ी भी देने का काम करती है। यहाँ तो मुझे गाड़ी भी दी है। मैं ऐसा नहीं, विश्वास के साथ करना चाहता हूँ, आदरणीय संतोष चौहान जी से जुड़ा हूँ कि अगर कोई गरीब का बेटा अगर पढ़ने में अच्छा होगा, खेलने में अच्छा होगा, दौड़ने में अच्छा होगा, आप मुझे जरूर बताइएगा। लाख मुझे भीख मांगनी पड़ेगी, उस भाई की दौड़ भी कम नहीं होगी, उस भाई की खेल भी नहीं कम होगा, उस भाई की शिक्षा कम नहीं होगी। लाख मुझे भीख मांग, उसे पढ़ाई को पढ़ाने का काम मेरी टीम काम करने की काम करेगी। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। मैं अपने पंक्ति के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूंगा। आदरणीय आप संचालक जी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इन्हीं के शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पप्पू चौहान जी। मैं पुनः एक बार आपका अभिनंदन करता हूँ। कहते कि सफर में आ जाए मुश्किलें